हेलो एवरीवन, नमस्कार। दिस इज डॉक्टर भूषण वंस अगेन बैक टू यू। पर इस बार जो मैं आपके साथ सज्जन लेकर आया हूँ, उनकी इंट्रोडक्शन सोसाइटी में, कम्युनिटी में होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द रीज़न वी आर मेकिंग दिस एफर्ट टू ब्रिंग हिम टू द फ्लोर। ही इज़ नन अदर देन मिस्टर रजनीश सूद फ्रॉम शिमला. They have their own family motor parts business at Dhali, and they're very well settled there in Shimla. But एक ऐसी यूनिक बात है जो हम सब मिलकर जानना चाहेंगे। एक ऐसी यूनिक बात है उनमें जो मैं उसका परिचय आप सबसे कराना चाहता हूँ। वो बाकी तो सब खुद बताएंगे, बट इन जस्ट ब्रीफ पॉइंट आई वांट टू हाईलाइट हिम एज द फर्स्ट हिमाचली who did a cycle journey throughout India. If not throughout India, let's say from Shimla down to Calcutta. He wanted to go to Bangladesh, but the time and the year was not in favor, and he could not enter Bangladesh. So they had to complete their journey at Calcutta, and from there back to Amritsar and back to Shimla. Let's say hello to Mr. Rajneesh हेलो Sood. हेलो। Hi Rajneesh ji, हेलो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। इनके साथ बहुत अच्छे आज जी। हमारे को सपोर्ट देने के फाइन। लिए इनकी सिस्टर इन लॉ, वाइफ्स यंगर सिस्टर रीटा सूद हमारे साथ हैं। रीटा सूद वैसे तो इंडिया में सेटल्ड हैं, बट इनकी एक बेटी यूएसए में है, तो ये अप एंड डाउन करती हैं शिमला, इंडिया से, दिल्ली से, शिमला से, ज्वालामुखी से टू यूएस। सो रीटा जी, यू प्लीज सपोर्ट अस। जो बात कुछ रह जाए आप बीच में हमें जरूर बताइएगा। ओके रजनीश जी, ओवर टू यू। दीजिए अपना परिचय। हाँ जी, हाँ जी। रजनीश सूद क्या है? नमस्कार जी। मेरा नाम रजनीश सूद है, मैं शिमला से हूँ और मेरा जन्म 1955 में शिमला में ही हुआ है और मेरी सारी एजुकेशन भी शिमला में ही हुई है और मेरी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो पाई है क्योंकि मेरे फादर की डेथ 1970 में हो गई थी। तो उसके बाद मेरे को बिजनेस संभालना पड़ा, इस करके मेरी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो पाई। और उसके साथ साथ मैं अपना बिजनेस के साथ साथ अपना कॉलेज भी साथ में कर रहा था, एजुकेशन भी पूरी कर रहा था। तो 1973 में हमने गवर्नमेंट कॉलेज संजौली से बांग्लादेश के लिए जर्नी की थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि उस वक्त 1973 में कुछ हिंदुस्तानियों के लिए वहाँ पर कुछ गलत सेंटिमेंट्स आ गए थे, कुछ झगड़े हो रहे थे। तो हम सिर्फ कलकत्ता तक ही जा पाए। ओके। हाँ, तो हमने आप बताएं, जैसे शिमला से आपने जर्नी शुरू की तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, कहाँ रुके, फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ? जस्ट एक्सप्लेन। हाँ जी, हाँ जी। पहले दिन हम शिमला से अंबाला तक गए थे, लेकिन कालका से आगे मेरी साइकिल का पैडल टूट गया था। ओह माय गॉड। तो एक पैडल से ही मैं साइकिल अंबाला तक लेके गया। वाह। हम 3 लड़के थे, 2 साइकिल हमारी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन तीसरी मेरे वाली साइकिल का पैडल टूट गया था। तो एक पैडल से ही कालका से मैं अंबाला तक साइकिल लेके गया और अंबाला में नेक्स्ट डे हमारा पैडल, उनकी जो एजेंसी थी, हीरो की साइकिल थी हमारे पास, उन्होंने चेंज करके दी थी फ्री ऑफ कॉस्ट। वंडरफुल। हाँ जी, गो ऑन, बताएं आगे। हाँ जी, हाँ जी। तो एक्चुअली हमने 3 लड़के थे, हम 2 मेरे साथ सिख लड़के थे और एक मैं मुन्ना था। और शिमला से हमने जर्नी स्टार्ट की और फर्स्ट डे हम पहुंचे थे अंबाला। अंबाला से नेक्स्ट डे हम गए थे करनाल और करनाल के बाद हम नेक्स्ट डे गए थे दिल्ली। तो मोस्टली हम रास्ते में, क्योंकि मेरे साथ सिख लड़के थे, तो हम मोस्टली हम गुरुद्वारा में ठहरते थे। और दिल्ली में हम 2 दिन ठहरे थे। दिल्ली के बाद फिर हम यूपी बाय यूपी होते हुए, बिहार होते हुए फिर हम कलकत्ता पहुंचे थे। ओके। हाँ जी। और मोस्टली हम एक दिन में 140 से 150 किलोमीटर चलते थे एवरीडे। एक दिन में 150 किलोमीटर के करीब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, साइकिलिंग करते थे ओके, हम। वंडरफुल। हाँ तो जी। दिल्ली के बाद क्या नेक्स्ट स्टेशन था? दिल्ली के बाद नेक्स्ट स्टेशन हम यूपी में पहुंचे थे। मेरे को स्टेशन का याद नहीं कौन से स्टेशन पे हम रुके थे उस दिन। ओके। लेकिन उसके बाद हम गए थे इलाहाबाद,
कानपुर, बनारस और पूरा जीटी रोड। ओके, हाँ, फ्रॉम अम्बाला टू अपना कलकत्ता जीटी रोड। ओके। तो और कितने दिन हाँ जी, रुके थे कलकत्ता? कलकत्ता में हम 7 दिन रुके थे। ओह, अच्छा। हाँ, तो क्योंकि हम वहाँ परमिशन के चक्कर में रुके थे, लेकिन परमिशन हमारे को मिल नहीं पाई। ओके। हाँ जी, तो 7 दिन हम कलकत्ता में रहे थे। उसके बाद हमारी जो बैक जर्नी है, वो कलकत्ता से हम गए थे अमृतसर। हम्म, अमृतसर गुरुद्वारा में हमने वहां पर मत्था टेक के, हम्म। और वहां से हम फिर शिमला वापस आए थे। ओके। हाँ जी, तो आपको कोई उसमें सपोर्ट दी थी हिमाचल गवर्नमेंट ने? कौन थे उस वक्त आपके चीफ मिनिस्टर? गवर्नमेंट, हाँ, डॉक्टर वाई.एस. परमार थे हमारे चीफ मिनिस्टर उस वक्त। हम्म, सिर्फ उन्होंने हमारे को ये लेटर दिया था कि कोई भी गवर्नमेंट रास्ते में जो भी पड़ती है, वो हमारी कोई भी हमारे को कोई दिक्कत हो तो उसके लिए हमारे को हेल्प करे। ओके। उसका उन्होंने हमारे को लेटर दिया तो था। आपको इंटरनली लेकिन उससे क्या एडवांटेज मिला? इतनी लंबी आपने इतना एडवेंचर किया, इतनी लंबी साइकिलिंग की आपने। नहीं, उससे हमारे को वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन जब साइकिल टूर हम पूरा करके आए, तो हमारे को लेटर ऑफ एप्रिसिएशन उन्होंने दिया था, एक सर्टिफिकेट दिया था ओके। गवर्नमेंट की तरफ से। तो मुझे आपने बताया था कि आप वापसी पे पहले दरबार साहब, अमृतसर, हरिमंदिर हाँ जी, साहिब गए हाँ थे, जी, वहां पे हाँ मत्था जी, हाँ टेक जी, के फिर वापस आए थे। फिर वापस आए तो थे। हाँ जी, अमृतसर रुके थे आप? अमृतसर रुके थे 2 दिन हम जी, ओके, गुरुद्वारा में रुके थे। हाँ जी, ओके, और वहां पर अपना हमारा मंदिर भी है, वहां ओके, पर भी हम मंदिर में भी गए थे अमृतसर में जी। ओके। दुर्गाना मंदिर है हाँ वहां जी, पे, हाँ जी। दुर्गाना मंदिर, हाँ जी, या यस, हाँ जी, हाँ जी, दोनों तरफ जाते हैं लोग, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। एनी कोई इसका स्पेशल हाईलाइट देना चाहेंगे अपनी जर्नी के बारे में? हमारी सबसे ज्यादा हेल्प जो पंजाबी लोग हैं ना जी, उन्होंने बहुत हेल्प की है हमारे साथ रास्ते अच्छा, में। अच्छा। हाँ, वो हमारे ढाबे को, वाले हम रास्ते में जो भी आते ढाबे थे? वाले, हाँ जी, पंजाबी लोग जो भी मिलते थे, अच्छा, बहुत हेल्प करते थे हमारे को। हाँ जी, बहुत हेल्प करते थे। वो हमारे को रोटी भी खिलाते थे, और अच्छा। साथ में हमारे को बोलते थे कि फाइनेंशियल कुछ आपको हेल्प चाहिए तो वो भी हम देंगे आपको। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। हाँ जी, हाँ वाओ, जी, वेरी नाइस। दैट्स ए क्रेडिट काफी टू पंजाबीज, पंजाबी लोग हेल्प पंजाबी, यस, करते हैं काफी, हाँ बिल्कुल, जी। सारे ही करते हैं, यस, बट थोड़ी सी ज्यादा इनमें भावना बिल्कुल। है, हमारे सब में। हाँ हाँ। जी, हाँ, तो बिल्कुल। रीटा जी, हाँ जी। आप भी कुछ बताएं, इनके बारे में शेयर करें। इनकी एक तो जर्नी का इन्होंने बता दिया किस ईयर में हुई थी। ये या 73 की बात है, जब ये 73। राइट्स का टाइम था। बांग्लादेश और इंडिया, मतलब वॉर्स। राइट्स हुए थे जब। हाँ जी। अच्छा, अच्छा। सो ही कुड नॉट कंप्लीट हिज मिशन। ओके। एंड गुरुद्वारों से चिट्ठियां लिखते थे, पैसे भी इतने नहीं थे, सिर पे फादर का साया नहीं था, तो गुरुद्वारों में ही रोटियां खाते थे। ओके। अभी रिसेंट इनके एक फ्रेंड जो इनके साथ ढाका, जहां बांग्लादेश गए थे, तो उनकी अभी डेथ हुई है पिछले महीने। ओह माय गॉड, आई सी। बचपन का लंगोटिया यार था, एक ही इनका दोस्त था, वो अभी उनकी डेथ हुई है। सो आई एम सो सैड। हो सकता कि मैं उनको भी ज्वाइन करवाती इसमें ना। हाँ जी, हाँ जी, श्योर। आई फेल्ट सो बैड। आप और उनकी फोटो अगर होगी तो फोटो मेरे को भेज दीजिएगा। आई विल पुट हिज अच्छी जी, पिक्चर देयर, या। हाँ जी। तो तो और आप अपनी सिंगल फैमिली के फ्रेंड, बारे में कुछ बताएं, हाँ फैमिली के जी। बारे में। मेरी फैमिली, पेरेंट्स की साइड से मेरे, हम 8 बहन भाई हैं, ज्वालामुखी में ही हम पले बड़े हैं। और गुड। मेरे ब्रदर्स वगैरह सारे ज्वालामुखी में ही बिजनेस करते हैं, अच्छे बिजनेस हैं, थे उनके और हैं अभी, चलो ओके, भगवान दैट्स की दया वंडरफुल, से। या। बाकी मेरी शादी हुई तो मैं दिल्ली आई, और दिल्ली में जब से 40 साल से तो हम दिल्ली में थे। फिर बेटा पायलट बना तो हमें बेंगलोर शिफ्ट होना पड़ा। बेटी ओके, मेरी यूएसए में वेल सेटल्ड है, शी इज यस, वर्किंग इन फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, शी इज ओके। नाउ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा जी। और अभी आपके साथ मैंने मुलाकात भी कराई या। होगी। और मेन मैं ये कहना चाहती हूँ, जीजाई जो है हमारे, ये जब से शादी हुई है, ही इज ग्रेट पर्सनैलिटी। मतलब कभी, मतलब इतने एडजस्टिंग है, इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे, मैं बता नहीं सकती। और इनके जो टैलेंट है, वो जो सब कुछ है, वो दबा पड़ा है इनका ना। मैं चाहती हूँ कि इनको कुछ अप्रिसिएशन मिले। या। प्लस इनका एक्सीडेंट हुआ था शायद 90s में, इनका एक्सीडेंट हुआ था 92, कुछ, मेरे को ठीक से सन ईयर 92 याद, बता रहे हैं, हाँ 92 जी। में। 92, हाँ जी। हाँ जी। तो तब ये इनका मोटर पार्ट्स का बिजनेस, और कोई हैंडीकैप इनका ट्रीसाइकिल ठीक करवाने आया था, तो इनको ट्रीसाइकिल ठीक से, मतलब रिपेयर नहीं आती थी, लेकिन सबने बोला यार हैंडीकैप है, तू कर दे ठीक, कर दे ठीक। और इन्होंने जब ट्राई लिया था, तो मेरे को जितना याद है कि ट्राई लेते लेते इनका वो मोड़ पे ठीक से मोड़ नहीं पाए थे, और ये गिरे थे। फिर एक जगह गिरे थे, उससे उछल के दूसरी जगह गिरे थे। इनके 72 एक्सरेज हुए उस टाइम, सोचो आप। मतलब 72 इतनी, एक्सीडेंट्स? मतलब इनकी हालत करा।
फ्रैक्चर्स? 18 हड्डियां टूट गई थी, 18 हड्डियां टूट गई थी। अच्छा जी। हाँ 18 हड्डियां टूटी थी, लेकिन इनका 18 हौसला हड्डियां नहीं मेरी टूट टूटा, गई थी। मतलब इतने ये, और मतलब उस टाइम तो हमें पता नहीं क्या लगता था कि अब क्या ही होने वाला है, पर मतलब इन्होंने फिर शिमला में इलाज करवाया, वहां ठीक से इलाज नहीं हुआ, फिर दिल्ली में आए, फिर डॉक्टर मंडल थे कोई गंगाराम में, वहां इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, नहीं तो वहां तो बोल दिया था कि इनका हाथ काटना पड़ेगा। जीजा जी शो योर हैंड, अपना हाथ हाँ जी, दिखाना जरा, हम्म, ये हाथ है, ओहो। थोड़ा खोल के दिखाओ बैंड ना, इनका हाथ बिल्कुल ऐसे जीजा जी घुमा के दिखाओ, हाँ जी बिल्कुल, ये देखो। और हाँ जी। अभी भी ये मोटर पार्ट्स का काम करते हैं, इनके पास बंदे हैं उस रिपेयर शॉप में, लेकिन अगर वो नहीं आए तो ये खुद लेट के भी काम कर लेते हैं। अच्छा जी। मतलब इतना इनका सेल्फ प्रेस्टीज है। सो और व्हेन वी से, इनको 3 बेटियां, इन्होंने किस चीज की रिपेयर करते हैं? आपने कहा मोटर पार्ट्स, टू कार, व्हीलर, टू व्हीलर, व्हीलर्स टू की। व्हीलर, ओके, टू व्हीलर्स गुड का। गुड टू गुड। व्हीलर्स की, हाँ ओके। जी। तो मतलब इन्होंने हेल्प की होगी पर किसी से कुछ मांगा नहीं, और इनकी बेटियां 3 बहुत प्यारी बेटियां हैं, और खूब उनको अच्छे से पढ़ाया लिखाया, मतलब उनको कभी मैंने डांटते भी नहीं देखा, इतने प्यार से इन्होंने अपने बच्चों को पाला है। वेरी गुड। अब ये है कि अब तीनों बेटियां अपने अपने घर चली गई हैं, ये शिमला में अकेले हैं, स्टिल ही इज अर्निंग, मतलब सबका ये करते हैं, सबका कर रहे हैं, अपने बच्चों का भी अच्छे से रह रहे हैं। अच्छा। और मेरी यही दिली तमन्ना है कि इनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिलनी चाहिए, जैसे इतना कुछ इन्होंने किया है, तो वी नो ही शुड गेट सम बेनिफिट ऑफ इट। हम क्या कर सकते हैं? तो मेरा ये, हाँ जी, सूद सभा शिमला है, उनके पास अच्छे रिसोर्स हैं, उनको मैं रेकमेंड करूंगा। बल्कि मैं क्यों रेकमेंड करूंगा, सब लोग आज का वीडियो देखेंगे, सबको आइडिया हो जाएगा। बट पर्सनली आई रिकमेंड हिज नेम टू चंडीगढ़ एंड शिमला सूद सभा। और जो हमारी तरफ से यहाँ से कुछ हो पाएगा विल डू। आई विल ऑल्सो सेंड हिम काइंड ऑफ ऑनर, सम सॉर्ट ऑफ प्लाक ट्रॉफी, जो ये बता पाएंगे कि इनकी अचीवमेंट लाइफ में इतनी अच्छी हुई है। एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं दुनिया में किसी के साथ भी हो सकती हैं, लाइक उसमें कोई किसी का वो गारंटीज तो है नहीं, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इनको ये एक्सीडेंट हो गया उसके बाद, नहीं तो ये 1-2 चक्कर और मार सकते थे ऐसे। सो एक बात हमारी कम्युनिटी में जो मैं समझता हूँ जरूरी होती है, वो है कि अपनी अपनी जिठेरी के बारे में बताना, बिकॉज बच्चे जो हैं उनको इस बारे में नॉलेज नहीं है। तो आपसे ही रीटा जी शुरू करता हूँ, क्या गोत्र है आपका? हमारा गोत्र है कलंदर, और मैं ड्रो की रहने वाली हूँ, जहाँ से हमारे हिमाचल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर होते थे शांता कुमार। अच्छा। उनके घर के पास ही हमारा 2 किलोमीटर दूर गांव है, और साथ में हमारा 1 किलोमीटर दूर अपना त्रेम्बू नाम से हमारी जो कुलज है जठेरी, वो वही है। हाँ जी। अच्छा, तो कुछ उसको संवारा हुआ है, कुछ मंदिर कुछ बना हुआ है, भवन वगैरह? हाँ जी, मंदिर बना हुआ है, वहाँ लोग जाते हैं। ओके, तो हम भी जाते हैं। क्या है, किस शहर के नजदीक है ये आपकी जिठेरी? वो पालमपुर ड्रो, बवारना बहुत फेमस जगह है। बवारना, आई नो बवारना। अच्छा जी। बवारना से वो 8 किलोमीटर नीचे हमारा ड्रो है, और ड्रो के साथ में 1 किलोमीटर दूर वो त्रेम्बू है, वो ड्रो में ही पड़ता है। सो मोर ऑफ अ पालमपुर एरिया। हाँ जी पालमपुर। हाँ जी, दैट्स वंडरफुल। क्योंकि आपकी फैमिलीज और कहाँ है कलंदर फैमिलीज? मेरे ब्रदर इन लॉ जेठ जो थे बड़े वाले, वो कुल्लू में रहते थे, वो वेल सेटल्ड है कुल्लू में, उनकी डेथ हो गई, उनके बच्चे हैं आगे, उन्होंने बहुत अच्छे बिजनेस खोले हुए हैं अपने। उनके जो दामाद हैं वो बड़े माने हुए वहाँ के लॉयर हैं कुल्लू के। अच्छा जी, क्या नाम है उनका? वेल सेट, नरेश एडवोकेट। ओके, नरेश एडवोकेट है, बड़े माने हुए, बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रहे हैं किसी जमाने में, और उनके आगे बच्चे भी वेल सेटल्ड हैं। बाकी मेरी नंद जो है, एक वो पालमपुर में सेटल्ड है, वो भी वेल ऑफ हैं। एक नंद मेरी दिल्ली में है, वो हरिनगर में रहते हैं, उनका ईस्ट पटेल नगर में रचना नमकीन के नाम से बहुत फेमस शॉप है। वाह, अच्छा। बहुत पुरानी है, 50 इयर्स हो गए उसको। अच्छा, बहुत पुरानी दुकान है। हाँ जी। और एक सिस्टर इन लॉ मेरी चौंतरा में मैरिड थी, नाउ शी इज नो मोर। हाँ जी। और एक ब्रदर मेरे ब्रदर इन लॉ मंडी में सेटल्ड है, उनकी भी डेथ हो गई। बड़े मतलब बड़े बड़े जेठ मेरे सारे चले गए हैं। हस्बैंड मेरे हैं, वो ऑथर हैं, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज पे बुक्स लिखते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी। सो रजनीश जी, आप भी बताएं गोत्र के बारे में। हाँ जी, भाई साहब हमारा बांदल गोत्र है, हम डोगर हैं। अच्छा। भाई कास्ट हम डोगर हैं। ओके। और
और गरली के साथ ही नगरोटा एक हमारा जो गांव है, नगरोटा नाहन के नाम से है, नगरोटा नाहन। और हमारी जो जठेरी है वो पड़ती है अम्बोटा में। ओके। और अम्बोटा में थोड़ा एक हमने जहाँ पर हमारी जठेरी है मंदिर भी बनाया है हम लोगों ने, सबने मिलके, डोगरों ने। ओके। और वहां पर हर फरवरी में हर साल लंगर होता है। ओके। हाँ, काफी मशहूर है हमारी जठेरी है ना जी, ओके। डोगरों की। डोगरों की, हाँ। अच्छा जी। आई नो, हाँ जी, शिमला में मैं भी खुद 5-6 डोगर फैमिलीज को जानता हूँ। आई हाँ, नो। 5-6 नहीं, बहुत फैमिलीज है। संजोली जहाँ हम रहते हैं ना, संजोली में रहते हैं, हाँ जी। वहां पर कम से कम 15 से 20 फैमिलीज है, हाँ जी, बट मेरे माइंड में डोगर एटलीस्ट फैमिलीज। 5-6 फैमिलीज तो हाँ मेरे जी, माइंड में हाँ जी, राइट नाउ हाँ आ जी, रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई ऐसा आपके माइंड में कोई मैसेज, कोई इंस्पिरेशन देना चाहते हैं यूथ को, जो आपने एडवेंचर अपने यंग टाइम में किया, को उसके हाँ जी। बारे में बताएं यूथ को कि क्या फायदे होते हैं इसके? मैं तो सबको बोलता हूँ जी कि अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा एडवेंचर जरूर करना चाहिए। दैट्स गुड। जो यंग लोग हैं, कोई भी एडवेंचर करें लाइफ में, जरूर करना चाहिए, ताकि जो आगे वाली हमारी जनरेशन है उसको भी आपसे इंस्पिरेशन मिले कि हम भी लाइफ में कुछ करें, कुछ बने, या और अपने आने वाली जो कम्युनिटी है उसके लिए कुछ हाँ जी, एग्जाम्पल सेट करें। हाँ जी, या हाँ तो जी, मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक मैंने ऐसे एडवेंचर्स छोटे मोटे मैंने भी किए हैं लाइफ में, मेरे हाँ को जी, ये फीलिंग आती है कि एडवेंचर्स गिव यू स्ट्रेंथ। एक बिल्कुल। इंटरनल ऐसी स्ट्रेंथ मिलती है जो अपने आप को फील होती है, कॉन्फिडेंस, हाँ जी, रिस्क टेकिंग फैक्टर, टेकिंग मोर चांसेस इन लाइफ, और मूव ऑन करना, आगे को प्रोसीड करना। हाँ जी। एडवेंचर्स के मेरे हिसाब से ये फायदे हैं। मैं आपकी इंट्रोडक्शन रजनीश जी की धर्मपत्नी रेणु जी से करा रहा हूँ। रेणु जी, वेलकम। कुछ कहना चाहेंगे आप? थैंक यू सर। मुझे नहीं पता। आप अपने हस्बैंड के बारे में कुछ तो बताएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हेल्पफुल है, बच्चों को अच्छी इन्होंने एजुकेशन दी, इतने मतलब सब कुछ होने के बावजूद। हाँ हाँ। हाँ जी, 3 बेटियां हमारी ना। ओके। हाँ जी। कहाँ तो तीनों तीनों को बेटी? अच्छे, तीनों बेटियां आजकल तो है, एक बॉम्बे में है ओके। छोटी वाली, ओके। सेकंड वाली बैंगलोर में है, जहाँ अभी हम हैं, यहाँ पे आए हुए इसके पास। अच्छा। आपको दिखा देते हैं बेटी। और सबसे बड़ी आजकल हैदराबाद में है। ओके, बेटियों को दिखा हाँ दो, जी, जो बेटी यहाँ पे, उसका इंट्रोडक्शन हाँ कर। जी, हाँ जी, आओ बेटे। ये सबसे छोटी हेलो, है। कैसे हो बेटा? क्या नाम है हेलो, आपका? मेरा नाम रोहिणी अंकल। Okay, so nice. So it's nice to have such parents who are very caring, I and know, I would uncle. say you're blessed. Yeah, you're very Yes, lucky. uncle. We are so proud of both of them. And they are lucky too. They got 3 angels. Yes. Chale. Okay, Rita ji. बेटियां सही Okay, में एंजल्स Renu. होती हैं जी। Thank you यू, so much. थैंक यू Thank सर। Okay, you. thank you, uncle. Thank you so much for this You're opportunity. welcome. I think we had a wonderful discussion, and I'm sure जब मैं ये वीडियो आपकी रिलीज करूंगा, it will reach every home, and let's see how the reaction comes, how the response comes. On that note, we would like to conclude our today's discussion. Thank you so much, Rajneesh ji. It's a delight. Okay, It's really a pleasure meeting you and talking to you. Rita ji, thank you. Bye bye. Okay, thank you. And Thank you. Bye. namaskar. थैंक यू सो मच। Namaskar.